सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माइक्रोब्स के लेक्चर नंबर 2 में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बायोगैस प्लांट्स तक पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं किया है तो पहले जाकर लेक्चर नंबर 1 कर लीजिए, देन आप लोग लेक्चर नंबर 2 कीजिएगा। आज के सेशन में इंशाल्लाह इस चैप्टर को आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में एकदम सेट कर देंगे और दो लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को, ठीक है। तो देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीवेज क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि सीवेज होता क्या है। तो जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है ना, चाहे वो हमारे किचन का पानी हो, चाहे किसी और तरीके का वेस्ट वाटर हो, तो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसी को हम लोग सीवेज कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूट सीवेज। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है वो मिलकर क्या बनाते हैं, सीवेज बनाते हैं। क्लियर है? बट वो क्या है, हमारा सीवेज है। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस सीवेज में, मतलब इस सीवेज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं सीवेज में। तो पहला कंपोनेंट्स ये हो सकता है कि इसके अंदर हमारे पास लार्ज साइज अनडिसॉल्व वेस्ट हो, यानी कि कुछ बड़े साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट हो। अनडिसॉल्व का मतलब कि वो घुले हुए नहीं हो हमारे वाटर में। दूसरा ये हो सकता है कि स्मॉल साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट हो, छोटे छोटे साइज के हमारे पास क्या हो, अनडिसॉल्व वेस्ट हो, जो कि हमारे वाटर में नहीं घुले हो। तीसरा ये हो सकता है कि डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट हो, जैसे मान लो कि घरों से किचन से निकल रहा है, किचन का पानी, तो हो सकता है उससे चावल भी निकल रहा है, दाल भी निकल रहा है। तो चावल में क्या है भाई, स्टार्च है ना, और हमारे पास दाल में क्या है, प्रोटीन है। तो जो हमारे पास ये सब क्या है भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट है। और ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व करने का मतलब कि घुल जाते हैं। तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकते हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी हमारे सीवेज में हो सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जो कि सीवेज में पाया जाता है। सीवेज क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूट सीवेज। घरों से निकलने वाला गंदा पानी क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो सीवेज जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सही करते हैं। समझा बात? उससे जो हमारे पास वाटर है उससे वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम लोग रिलीज कर सकते हैं इसे रिवर में, यानी कि अपने नदियों में, या फिर इसे हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से सुनोगे, हमारे पास जो सीवेज होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एसटीपी, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने से क्या होगा कि पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, देन हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं सब डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसे हम रिलीज कर दे रिवर में दोस्त, या फिर इसका हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करके मेरे भाई, टर्शियरी ट्रीटमेंट करके दोबारा से इसका हम यूज करने लगे। ये जो हमारे पास वाटर है उसका हम लोग दोबारा से यूज करने लगे। क्लियर है बात? यहां तक एकदम सेट है। देखो, स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या कह रहा है भाई कि कौन कौन से स्टेप्स है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है भाई, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सीवेज अंडरगो 2 स्टेप, 2 स्टेप करते हैं। यहाँ पे फिजिकल सेपरेशन करते हैं, किसी माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर किसी केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, केमिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ना ही माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है क्या भाई कि हमारे पास जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है भैया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, फिजिकल सेपरेशन करते हैं। किसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला है हमारे पास सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, फिल्टर कर लो। जो हमारे पास क्या था दोस्त, जो हमारे पास लार्ज साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्त, फर्स्ट स्टेप में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब कि रिमूव कर देंगे लार्ज साइज अनडिसॉल्व वेस्ट को। जो हमारे पास बड़े साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट है, इनको हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके रिमूव कर सकते हैं। या और दूसरी स्टेप में हमारे पास क्या, सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सीवेज है उसको थोड़ा देर तक रुकने देते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास जो स्मॉल साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट है ना, स्मॉल साइज के अनडिसॉल्व वेस्ट वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो देखो, स्मॉल साइज का जो अनडिसॉल्व वेस्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, सेडिमेंट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी स्लज कहते हैं।
और जो ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहता है इसे हम लोग प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं। और ये प्राइमरी एफ्लुएंट मूव करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये प्राइमरी एफ्लुएंट मूव कहां करता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ये प्राइमरी एफ्लुएंट जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो हमारे पास ट्रीटमेंट था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया भाई? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है ये हमारा फिजिकल सेपरेशन, यहाँ पे किसी माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी केमिकल का यूज नहीं होगा, है ना, नो केमिकल यूज, किसी केमिकल का यूज नहीं होगा। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे और क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके जो बड़े साइज का अनडिसॉल्व वेस्ट है उसको रिमूव कर देंगे, और सेडिमेंटेशन करके हम अनडिसॉल्व जो हमारे पास छोटे साइज के हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? सेडिमेंट के लिए नीचे की तरफ बैठा लेंगे। नीचे की तरफ जो बैठेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्राइमरी स्लज कहलाएगा, जो नीचे की तरफ सेडिमेंट होगा, और जो ऊपर में फ्लोट करता रहेगा ये हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाएगा। प्राइमरी एफ्लुएंट जो है वो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है बात? प्राइमरी एफ्लुएंट कहा जाएगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। वाई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि यहां पे हम लोग यूज करते हैं माइक्रोब्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? यहां पे हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 टैंक यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिएगा। कितना टैंक इन्वॉल्व होता है? तो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक इन्वॉल्व होते हैं। कितने टैंक? 3 टैंक आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? पहला जो टैंक है आपका वो है आपका एरेशन टैंक। एरेशन टैंक क्या होता है भाई, और इसका काम क्या है? तो एरेशन टैंक क्या करता है? ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, जो हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जा रहा था प्राइमरी एफ्लुएंट, वो प्राइमरी एफ्लुएंट इसके अंदर जाता है और रोटेट करता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं। उसमें मिक्स होता है O2, ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, और डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया, और उसके अंदर जो घुले हुए ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, प्राइमरी एफ्लुएंट जो हमारे पास गया, देखो इससे समझो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहां गया दोस्त? इससे पहले समझा। देखो हमारे पास कहां नहीं समझोगे, हमने सीवेज डाला, सीवेज कहां गया भाई? प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी सीवेज गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में गया, सबसे पहले क्या हुआ? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद हमने क्या? सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके हमने अनडिसॉल्व जो हमारे पास था लार्ज साइज के ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हमने क्या किया था भाई? सेपरेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या हुआ? स्मॉल साइज के जो हमारे पास अनडिसॉल्व वेस्ट है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हुआ, नीचे में हमारे पास जो बैठा इसको हमने क्या कहा? प्राइमरी स्लज का। जो हमारे पास ऊपर में फ्लोट किया ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट, ये प्राइमरी एफ्लुएंट कहा जाएगा दोस्त? ये प्राइमरी एफ्लुएंट जाएगा हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहां पे क्या होगा? ये बड़े वाले बॉक्स में क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास कितना टैंक? 3 टैंक, T1, T2, T3। ठीक है, 3 टैंक होता है। यहां से प्राइमरी एफ्लुएंट कहां गया भाई? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होगा? प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन टैंक में जाएगा। ये जो टैंक देख रहे हो ये प्राइमरी एफ्लुएंट जो है वो किसमें गया? एरेशन टैंक में गया। ये जो टैंक देख रहे हो ये कौन सा टैंक है? एरेशन टैंक है। अब यहाँ पे जब प्राइमरी एफ्लुएंट जाता है तो प्राइमरी एफ्लुएंट जाने के बाद क्या होता है? यहाँ पे इसको रोटेट कराया जाता है ग्रेजुअली। जो हमारे पास प्राइमरी एफ्लुएंट गया ना उसको हम लोग रोटेट कराते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली कहने का मतलब धीरे धीरे। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मिक्स होता है, और जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने लगते हैं। डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने लगते हैं, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ते जाएगा, इसलिए बैक्टीरिया खूब सारा हो जाता है, और बैक्टीरिया और फंजाई आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे हम लोग एक मास बनाते हैं, जिसे हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई आपस में मिलकर एक मास बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। तो फ्लॉक्स इसके अंदर बन जाता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर? अब समझो, देखो ये लाइन क्या कह रहा है? डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया। जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट हुआ है? बैक्टीरिया के द्वारा। ड्यू टू विच सम चेंजेस अकर, जिसके वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। क्या है भाई वो चेंजेस? डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्रीज। जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। ऑक्सीजन का यूज होगा, और बैक्टीरिया और फंजाई फॉर्म अ मास नोन एज फ्लॉक्स। और बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर एक मास बना लेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। क्लियर है यहां तक? क्या कहते हैं भाई? फ्लॉक्स कहते हैं। अब दूसरा है हमारे पास सेटलिंग टैंक। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक होता है। ठीक है, सेटलिंग टैंक, इसमें क्या होता है? वंस फ्लॉक्स फॉर्म नियरली एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट इन एरेशन टैंक। एक बार जब फ्लॉक्स
बन जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि लगभग हमारा जो एरोबिक डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है किसमें, एरेशन टैंक में, टैंक 1 सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो टैंक 1 था। ऑल एफ्लुएंट, जो भी एफ्लुएंट था, सेंट इनटू सेटलिंग टैंक, जो भी एफ्लुएंट है वो कहां जाता है दोस्त, सेटलिंग टैंक में जाता है। ये गलत है, यहां पे लिख देते हैं, सही स्पेलिंग, सेटलिंग टैंक में जाता है, ठीक है। फ्लॉक्स सेटल एंड फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज, फ्लॉक्स जो है वो सेटल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। देखो अब डायग्राम देखो, इधर देखो, हमारे पास क्या हुआ, ऑल एफ्लुएंट जो है वो कहां गया भाई, सभी एफ्लुएंट हमारे पास सेटलिंग टैंक में गया। सेटलिंग टैंक में जाने के बाद फ्लॉक्स जो है वो क्या कर जाते हैं, सेडिमेंट कर जाते हैं और हमारे पास बनता है सेकेंडरी स्लज, या इसी सेकेंडरी स्लज को हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। समझ आया बात, क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो हमारे पास क्या बना, सेकेंडरी स्लज या फिर एक्टिवेटेड स्लज बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि सम एक्टिवेटेड स्लज एज अ इनोकुलम सेंट इनटू एरेशन टैंक, कुछ जो हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज है उनको हम लोग एज अ इनोकुलम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं किसके अंदर, एरेशन टैंक के अंदर। एंड कुछ जो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग सेंड कर देते हैं। देखो सेंड कर देते हैं, देखो कुछ जो है हमारे पास सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज, उसको हम लोग एज अ इनोकुलम किस में सेंड कर रहे हैं, एरेशन टैंक में, और कुछ जो है वो कहां जा रहा है हमारे पास, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा क्या करते हैं, उससे फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, और जो हमारे पास सेकेंडरी एफ्लुएंट है सेंट इनटू रिवर, या तो उसको हम लोग रिवर में छोड़ देंगे या फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए रिलीज कर देते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट को। सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या होगा भाई, जो हमारे पास सेकेंडरी एफ्लुएंट है ना, यहां से निकलेगा, उसको हम लोग कहां छोड़ सकते हैं, या तो हम इसको रिवर में डाल दें या फिर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए सेंड कर दें, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक एकदम क्लियर। चलो दोनों चीज को कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं ना, जो बच्चा दिमाग लगा के पढ़ेगा ना बहुत अच्छे से उसका क्लियर होगा। अब देखो सी में क्या कर रहे हैं भाई, जो तीसरा टैंक है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है, एक्टिवेटेड स्लज या कह लो बायोमास, एनारोबिक डाइजेशन अकर बाय माइक्रोब्स। वहां पे क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, और कुछ गैसेस बनेंगे लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ये H2S याद रखना, H2S जो है वो कहां बनता है, H2S बनता है HTP में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के दौरान एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में H2S गैस बनता है और कुछ फर्टिलाइजर्स जो है तुम्हारे बनते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर। ये पूरा मैंने कहानी समझा दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। होता क्या है कि हमने सीवेज को डाला प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम किस लिए कर रहे हैं, देखो सीवेज क्या होता है, क्लियर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूट सीवेज, घरों से निकलने वाला गंदा पानी क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। हमको क्या करना है कि ये गंदे पानी को रिवर में छोड़ने से पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। किसके मदद से ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। किसके मदद से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीवेज को पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसका दो काम होता है, पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, देन सेडिमेंटेशन होता है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके जो लार्ज साइज के और जो हमारे पास स्मॉल साइज के जो अनडिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको हम अलग कर लेते हैं। जो नीचे की तरफ बैठता है वो प्राइमरी स्लज कहलाता है, जो ऊपर में फ्लोट करता रहता है प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट जाता है हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक होता है। पहला एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक जो है हमारा T1 है। T1 में क्या होगा भाई, जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, बैक्टीरिया भी बढ़ता है। बैक्टीरिया क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, यहां से जो है मटेरियल फ्लॉक्स ये सब चला जाता है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लॉक्स इसके अंदर गया था, फ्लॉक्स इसके अंदर फ्लॉक्स बन जाता है। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का मास क्या कहलाता है, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, फ्लॉक्स जो है वो नीचे की तरफ सेडिमेंट कर जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। कुछ अमाउंट में जो फ्लॉक्स है वो वापस हम लोग एरिएशन टैंक में डाल देते हैं एज अ इनोकुलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाता है भाई फ्लॉक्स जो हमारे पास फ्लॉक्स है वो जाता है किसमें, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पे इसका एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है किसके मदद से, माइक्रोब्स की मदद से। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास माइक्रोब्स ने क्या किया, फ्लॉक्स को, जो बैक्टीरिया फंजाई था है ना डेड, उसको क्या कर दिया भाई, उसका ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन जब किया तो फिर क्या हुआ, जब उसने उसका ब्रेकडाउन कर दिया तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास गैस बनते हैं और हमारे पास फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात। अब ये सब हो गया भाई। यहाँ पे से हमारे पास जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है वो रिलीज कर जाता है। सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम लोग
टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भी भेज सकते हैं या फिर रिवर के लिए भी भेज सकते हैं। तो सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम लोग रिवर में डाल देते हैं और या फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से उस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सेकेंडरी स्लज को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। खत्म। चलो देखो कुछ इस तरीके का इसका चित्र होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहला याद रखना, बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म याद रखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। अब बीओडी है क्या? बीओडी है क्या? तो देखो क्या कह रहा है, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब्स इन 1 लीटर वाटर या सीवेज। मान लो तुम गए लोटा लेके, और लोटा लेके जाके क्या किए, नाला से एक लीटर पानी को निकाल लिए। 1 लीटर पानी को निकाल लिए। अब इस 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी क्या है मेरे भाई, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी। क्लियर है? क्या कहलाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। तो क्या कह रहे हैं, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर है किसके लिए भाई? ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए बाय माइक्रोब्स। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा इन 1 लीटर वाटर। किसमें? 1 लीटर वाटर में या कह लो सीवेज में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। ठीक है। अब बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक वेस्ट। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा, क्योंकि उसको हमको क्या करना है भाई? डाइजेस्ट करना है। मोर बीओडी मोर पॉल्यूटेड वाटर। जितना ज्यादा बीओडी है उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, मतलब वाटर पॉल्यूटेड ज्यादा है तब तो बीओडी का डिमांड ज्यादा है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डाइजेस्टेड बाय कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? ऑक्सीजन की कंजप्शन से, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स। मोर इज ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा मोर ऑक्सीजन विल यूज, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोर वेस्ट मोर बीओडी, लेकिन डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? लो होगा। लो डिसॉल्व ऑक्सीजन। वेस्ट ज्यादा होंगे, बीओडी ज्यादा होगा, लेकिन डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। ये जो आपका बीओडी है ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है बात? चलो अब गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान क्या था? ठीक है, देखो हो क्या रहा था, अर्बनाइजेशन क्रिएट प्रॉब्लम, अनट्रीटेड वेस्ट रिलीज इनटू रिवर। हो क्या रहा था समझोगे कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये मेरे पास नाला है, ठीक है, ये हमारे पास क्या दोस्त नाला है, और यहाँ पे हम एसटीपी लगाए हुए हैं, यानी कि अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं, और ये हमारा इधर रिवर है, दिस इज आवर रिवर। यहाँ पे हमारे जो है घर बसा हुआ है, घर बसा हुआ, कुछ दूर बसे हुए हैं, कुछ नज़दीक बसे हुए हैं, कुछ हमसे हैं दूर कुछ हमसे हैं नज़दीक, और इन सब का गंदा पानी जो है नाले में जा रहा है। ठीक है, नाले में जा रहा है, ठीक है, नाले में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एसटीपी। एसटीपी क्या कर रहा है, इसको क्लीन करके रिवर में छोड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या दोस्त, हुआ क्या दिक्कत कि हमारे पास इस रिवर के बाद रिवर में छोड़ने से पहले कुछ जगह जो और बचा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया, लोग बसने लगे। अब इन घर का भी पानी जो यहाँ निकलेगा तो इसे तो एसटीपी जो है तुम्हारा क्लीन नहीं कर पाएगा, समझे बात। तो ये गंदा पानी सीधा जो है किसमें घुसेगा, रिवर में घुसेगा। तो देखो क्या कह रहा है, अर्बनाइजेशन क्रिएट प्रॉब्लम। घरे ज्यादा बसने की वजह से, शहर बसने की वजह से क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अनट्रीटेड वेस्ट रिलीज इनटू रिवर। अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो कहां रिलीज करने लगे, रिवर में रिलीज करने लगे। ठीक है, मोइफ क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। फुल फॉर्म याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसने स्टार्ट किया गंगा एक्शन प्लान एंड लार्ज नंबर ऑफ एसटीपीज बिल्ट टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। मतलब एमओईएफ जो था हमारे पास, मोइफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने क्या किया भाई, एक एक्शन प्लान बनाया। इसका प्लान जो था उसका नाम दिया गंगा एक्शन प्लान। इसमें क्या था भाई कि गंगा को हमको सेव करना है। ठीक है, ऐसा ही यमुना एक्शन प्लान, इसमें क्या करना है कि हमको लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी लगाना है। लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी हमको क्या करना है, बिल्ड करना है, ढेर सारा एसटीपी लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट गंगा एक्शन प्लान एंड लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी इज बिल्ट टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, ताकि हम क्या करें, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को रिवर में रिलीज होने से रोक सकें। क्लियर है, रिवर में रिलीज होने से क्या कर सके, रोक सकें, इसके लिए। समझ आया बात।
चलो अब बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है, देखो क्या कह रहा है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स आर दोज इंसेक्ट या माइक्रोब्स कंट्रोल नंबर ऑफ पेस्ट यानी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक प्लांट्स है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ये मान लो हमारा प्लांट है और यहां पे मेरे पास प्रे है, ये क्या है, प्रे। अब ये प्रे क्या कर रहा था, हमारे प्लांट को हार्म पहुंचा रहा था, तो हम क्या करते हैं, इस प्रे को मारने के लिए या फिर इस मारते प्रॉपर तरीके से मारते नहीं, इसके नंबर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेडेटर्स को छोड़ देते हैं। प्रेडेटर्स को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, समझ आ, प्रेडेटर्स को क्या करते हैं दोस्त, छोड़ देते हैं। क्लियर है बात, समझ आ बात। प्रे जो है वो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप को क्या कर रहा था, हार्म पहुंचा रहा था, तो हमने क्या किया कि हमने प्रेडेटर्स को छोड़ दिया, जिससे प्रे का नंबर जो है वो मेंटेन रहेगा, वो हमारे क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाएगा और इस तरीके से हम पूरे प्रे को जो है मारेंगे भी नहीं और केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, दोज इंसेक्ट या माइक्रोब्स, वो इंसेक्ट या माइक्रोब जो कि कंट्रोल करेंगे नंबर ऑफ पेस्ट, किसका नंबर को कंट्रोल करेंगे, पेस्ट के नंबर को कंट्रोल करेंगे। और पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट एटिंग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इन लोग, अब देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग का खेल क्या था, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, ड्यू टू विच सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता था, बायोमैग्निफिकेशन होता था, कंप्लीटली किल कर देते थे इंसेक्ट को और किल सम बेनिफिशियल इंसेक्ट। इससे क्या होता था, कुछ हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी जो है वो भी मारे जाते थे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है भाई, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, कोई केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दे यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है, वो इंसेक्ट या माइक्रोब जो कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेस्ट को कंट्रोल रखते हैं, उनको मारते नहीं है, मारते भी है तो मतलब इतना ही मारते जितना जरूरत है, पूरे तरीके से किल नहीं करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो कि हमारे पास एकदम मतलब जरूरी है उसी को हम मार पाएंगे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको हम नहीं मारेंगे, मतलब जिनको मारना उसी को मार पाएंगे, समझ आ बात। कॉन्सेप्ट ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है भाई, प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडिशन, प्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। हमने बताया ना कि प्रे है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसका प्रेडेटर्स छोड़ देंगे, उससे क्या होगा, प्रे का नंबर जो है वो कंट्रोल करेगा। ऑर्गेनिक फार्मर ऐसा बिलीव करते थे, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव एनी पेस्ट, उनका ये मानना था कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सभी पेस्ट को क्या कर दें, रिमूव कर दें कंप्लीटली, या एरेडिकेट रैदर कंट्रोल नंबर, है ना, हम क्या करें भाई, उनका नंबर को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं कि सारे को हम मार दें। दे बिलीव, इनका बिलीव था कि मोर बायोडाइवर्सिटी बेटर फॉर लैंडस्केप, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अच्छा होता है। ऑर्गेनिक फार्मर डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल के बेस पे ऑर्गेनिक फार्मर जो है बायो कंट्रोल एजेंट को डिजाइन करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट है लेडी बर्ड, याद रखना लेडी बर्ड जो है वो एक इंसेक्ट है, यहाँ पे गलती मत करना दोस्त, लेडी बर्ड जो है इंसेक्ट है, इसके नाम में बर्ड है लेकिन है क्या, ये इंसेक्ट है, ठीक है। लेडी बर्ड इंसेक्ट या फिर दूसरा आपका ड्रैगन फ्लाई, है ना, ये क्या इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है ये भाई, इफेक्टिव जो हमारे पास लेडी बर्ड इंसेक्ट है ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, ये एफिड्स के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई जो है ये किसके अगेंस्ट काम करता है भाई, मॉस्किटो को, ये मॉस्किटो को किल करता है। ये दोनों हमारा किसके ऊपर काम करता है, नेचुरल प्रेडेशन का एग्जांपल है, नेचुरल प्रेडेशन शो करता है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, किल करता है इंसेक्ट को, प्रोटेक्ट करता है मस्टर्ड प्लांट को, कैसे भाई, तो ये जो है स्पोर ड्राई फॉर्म में आता है, इसके अंदर क्राई प्रोटीन होता है, हम क्या करते हैं इस स्पोर को वाटर में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं, समझ बात, वाटर में मिक्स करके, मिक्स इन वाटर स्प्रे ऑन क्रॉप, वाटर में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं क्रॉप को, जिससे गट ऑफ इंसेक्ट को जो है हार्म होता है, गट ऑफ इंसेक्ट को हम क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं और इसके वजह से हम अपने क्रॉप को बचा पाते हैं, समझ आ बात। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है इसके मदद से हमने बीटी कॉटन भी बना रखा है, बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन, ये सब आपको बायोटेक में पढ़ाया जाता है डिटेल में। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है जो कि किल करता है किसको भाई, इंसेक्ट को, और प्रोटेक्ट करता है हमारे मस्टर्ड प्लांट को, यानी कि सरसों के प्लांट्स को, ठीक है। स्पोर इसमें क्या करते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में आता है स्पोर, उसको हम इसके अंदर क्राई प्रोटीन होता है, हम लोग पानी में मिलाते हैं और स्प्रे करते हैं अपने फसल पे। अब जैसे ही हमारे फसल को इंसेक्ट नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, ये जो है भाई ये चला जाएगा इंसेक्ट के गट में, और इंसेक्ट के गट में जाकर उसको पोर क्रिएट कर देता है, छेद कर देता है, जिसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है, समझ आया बात। अच्छा भैया, तो ये हमारे गट में अगर चला गया तो नहीं होगा,
हमारे गट में नहीं होगा। यहाँ पे मीडियम का खेल होता है। किसका खेल होता है? मीडियम का। इनका जो मीडियम है गट का, वो एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन। और वो जो इनएक्टिव प्रोटीन है ना, वहां एल्कलाइन मीडियम में जाकर एक्टिव होता है। समझ आया बात? इतना ज्यादा नहीं बताना था, बस निकल गया। लेकिन देखो, क्योंकि डिटेल बैच में ये सब डिस्कस किया जाता है, अभी हम तुम लोग को कम से कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमारे पास तीसरा है भाई ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फंगस है। ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव है। प्रेजेंट इन रूट वॉक, कहां प्रेजेंट होता है? रूट में। इट इज प्रेजेंट इन रूट एंड प्रिवेंट फ्रॉम रूट बॉर्न डिजीज। रूट में होने वाली बीमारी से क्या करता है? ये बचाता है। कौन भाई? ट्राइकोडर्मा फंगस। ठीक है, वापस से बैसिलस थूरिनजेनेसिस आ गया, इसको हटाओ। एक याद रखना, बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस क्या होता है भैया? तो बैक्यूलोवायरस जो है ये किसके अगेंस्ट काम करता है? ये अगेंस्ट काम करता है, सब पढ़ो। अगेंस्ट काम करता है, सेम लिखा गया, अगेंस्ट काम करता है किसके? इंसेक्ट को। ठीक है, इट इज नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में करते हैं। कहां करते हैं? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब वैसा एरिया जहां से हमें डर है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना कर जाए, अगर हम उसको मारे तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं भाई? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ये सब का इस्तेमाल करते हैं। बैक्यूलोवायरस जैसे किसके अगेंस्ट काम करता है? इंसेक्ट के अगेंस्ट। बायो कंट्रोल एजेंट किल करता है सिलेक्टेड इंसेक्ट। सिलेक्टेड इंसेक्ट को ही किल करता है, ऐसा नहीं कि हर इंसेक्ट को किल कर देगा। जिसको हमको कराना है वही को किल करेगा। नॉट किल प्लांट्स, हमारे प्लांट्स को नहीं मारेगा, मैमल्स को नहीं मारेगा, एंड सम इंसेक्ट को भी ये कुछ हार्म नहीं पहुंचाता है। क्लियर है? याद रखना, नाम क्या है? बैक्यूलोवायरस। किसके अगेंस्ट काम करता है? इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, चलो। आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहां से सवाल आ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आईपीएम कहते हैं। मतलब क्या है कि यूज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वी नीड नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम लोग क्या करते हैं भाई? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हमें इस्तेमाल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिलेक्टेड इंसेक्ट, सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करे और उसको रोके। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है भाई? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पूछा जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स, दे आर माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। दे आर माइक्रोब्स विच इनरिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, जो क्या करते हैं? सॉइल की क्वालिटी को इनरिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, विदाउट केमिकल, बिना केमिकल की इस्तेमाल किए। इस वजह से इसे इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स। कौन इस्तेमाल करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है? बैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइजर है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ में आता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे भाई, उसको सॉइल में मिक्स करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा हमारे पास फंजाई जो है प्रेजेंट होता है एज अ माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? माइको माने फंजाई, राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच का जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसी को माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया जो है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कौन कराता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। एंड फ्रैंकिया, ये दोनों जो है हमारा क्या करता है? ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। याद रखना राइजोबियम के बारे में, ये कहां प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब समझ में आता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, दलहन पौधा। कैसा पौधा? दलहन पौधा, हिंदी पे ध्यान मत। ठीक है, तो ये जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है कौन? राइजोबियम। क्या है? बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ये भी आपका क्या है? बैक्टीरिया। लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, याद रखना। और जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारे पास भाई एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम जो है ये फ्री लिविंग होते हैं, एरोबिक जो है ये रिस्पायरेशन करते हैं।
साइनोबैक्टीरियम की बात करें तो ये भी फिक्स करते हैं नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ कौन सा बायो फर्टिलाइजर्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और ऑर्गेनिक मैटर को भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, खाना बनाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है और साथ ही साथ प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नॉस्टोक एंड एनाबिना जो है वो फ्री लिविंग फिक्स नाइट्रोजन करते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक फिक्स का एग्जांपल है आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है भाई, लाइकेन जो है आपका ये भी एसोसिएशन है फर्न, एल्जोला लीफ और कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस, ये सब आपका क्या है भाई एग्जांपल है। फंजाई की बात करें तो देखो फंजाई में क्या होता है, प्रेजेंट एज माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंजाई, राइजा यानी कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। इसमें क्या होता है भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट आपका जिम्नो में एग्जांपल ले लो, पाइनस, एंजियो में ऑर्किड्स, है ना। इन सब में क्या करता है ये भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। रोल क्या है, रोल क्या है भाई, तो रोल की बात करें तो हेल्प टू इंक्रीज फास्फोरस टू प्लांट्स, ये क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास ये देख रहे हो ना फंजाई, इनकी रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइकोराइजा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हो, रोल क्या है, या बायो फर्टिलाइजर्स जो है उनका रोल क्या है, तो हेल्प्स टू इंक्रीज फास्फोरस टू प्लांट, ये क्या करते हैं प्लांट्स के लिए फास्फोरस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देते हैं। देखो प्लांट्स के लिए 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होता है, एनपीके, ये मेन न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स के लिए 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इंक्रीज करता है फास्फोरस टू प्लांट्स, हेल्प टू ओवरकम सैलिनिटी, सैलिनिटी को कम करता है, किल करता है रूट बॉर्न पैथोजन जो हमारे रूट बॉर्न डिजीज करते हैं उनमें, और प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम ड्राउट, सूखापन से भी क्या करता है हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को, हमारे फसल को क्या करता है बचाता है। प्रिवेंट मतलब बचाना, तो ड्राउट से भी ये क्या करता है बचाता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इतना कंटेंट था जो कि सफिशिएंट था आपके एग्जाम के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा फास्ट सेशन लिया है क्योंकि भाई यहाँ पे ज्यादा डिटेल हम ले नहीं सकते क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है, समझा बात। तो थैंक यू, धन्यवाद।